शिक्षकों का वेतन भुगतान हुआ शुरू। फर्जी शिक्षकों की एक लंबी सूची हुई जारी। प्रशिक्षण प्राप्त नहीं करने वाले शिक्षकों के इंक्रीमेंट पर लगाई गई रोक और अब छात्रों से पिटा रहे बिहार के शिक्षक। नमस्कार और आदाब आप तमाम दर्शक बंधुओं को। मैं हूं एसके चौधरी और खबरों को विस्तार करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल सुसत्य वचन को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लेंगे। दोस्तों, अब बिहार के तमाम शिक्षकों को वेतन के लाले पड़ने शुरू हो गए हैं। पहले जहां तमाम शिक्षकों को महीना लगने के बाद ही प्रथम सप्ताह में ही वेतन भुगतान हो जाया करता था, वहीं इन दिनों लगभग महीने 2 महीने से शिक्षकों को वेतन के लिए लंबा इंतजार करना पड़ रहा है, जिसके अंतर्गत लगभग आधे महीने गुजर जाने के बाद ही शिक्षकों का वेतन का भुगतान संभव हो पाता है। इसका मुख्य कारण ये है कि बिहार में शिक्षकों की संख्या लाखों में पहुंच गई है। पहले जहां सीमित संख्या में शिक्षक थे, उस वक्त शिक्षकों के वेतन का आवंटन पूर्व में ही कर दिया जाता था और इतना ही नहीं, 6 महीना या फिर साल भर के वेतन का आवंटन पहले ही कर दिया जाता था और प्रति माह उसी आवंटित राशि की बदौलत भुगतान किया जाता था। परंतु वर्तमान की हालात ऐसी हो चुकी है कि अब महीना बीत जाने के बाद ही शिक्षकों के वेतन संबंधी अलॉटमेंट जारी किया जाता है और उसके बाद ही शिक्षकों के वेतन भुगतान संबंधी प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाता है। उसके अंतर्गत हम आप सभी को बता दें कि जुलाई माह का वेतन शिक्षकों का अभी लंबित है, जिसे कि बिहार सरकार की ओर से आवंटन तमाम जिलों को भेज दिया गया है। संभावना है कि शनिवार से जुलाई माह के वेतन भुगतान की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी जाएगी। वहीं रक्षाबंधन से पूर्व सभी शिक्षकों का भुगतान कर देने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। वहीं दोस्तों, बिहार शिक्षा जगत के अंतर्गत एक बड़ी खबर सामने आ रही है कि फर्जी शिक्षकों के मामले में बिहार एक बार फिर से सुर्खियों में आ गया है और ये फर्जी का मामला नियोजित नहीं बल्कि बीपीएससी शिक्षकों के मामले से जुड़े हैं। दोस्तों, इसके क्रम में हम आपको बता दें, कई जिलों से अयोग्यता के आधार पर नौकरी करने वाले शिक्षकों की सूची जारी की जा रही है, जिसमें प्रमुख रूप से आरक्षण के आधार पर बहाल शिक्षकों को अयोग्य करार दे दिया जा रहा है और उसके आधार पर उनकी सेवा समाप्त की जा रही है। इसी क्रम में सारण जिला से एक पत्र जारी किया गया है, जिसमें 41 शिक्षकों की सूची जारी की गई है और सभी के सभी शिक्षक मुख्य रूप से आरक्षण के आधार पर विद्यालय अध्यापक बन गए थे, जिनके पात्रता परीक्षा में 60% से कम अंक प्राप्त की गई है। यानी स्पष्ट हो गया है कि बिहार के बाहर से ताल्लुक रखने वाले अभ्यर्थियों को पात्रता परीक्षा में 60% अंक लाना अनिवार्य है। उसके बाद ही अभ्यर्थी बिहार में शिक्षक बनकर रह सकते हैं, अन्यथा उनकी सेवा समाप्त कर दी जाएगी। और इस तरह से बारी बारी बिहार के सभी जिलों से फर्जी शिक्षकों की सूची जारी की जा रही है और वो मुख्य रूप से बीपीएससी टीआरई 1 और टीआरई 2 से बहाल शिक्षक थे। ऐसे में ये खबर आ रही है कि लगभग 8000 की संख्या पहुंच गई है, जिनकी सेवा समाप्त कर दी गई है। अभी भी लंबी कतारें हैं ऐसे शिक्षकों से जो बिहार से बाहर से संबंध रखते हैं और वो आरक्षण के आधार पर बिहार में नौकरी प्राप्त कर लिए हैं। वहीं दोस्तों, एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ द्वारा जारी किया गया पत्र के अनुपालन संबंधी एक और पत्र जारी कर दिया गया है, जिसके अंतर्गत आप सभी पूर्व से ही अवगत है कि 6 दिवसीय एफएलएन प्रशिक्षण के संबंध में एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ द्वारा पूर्व में ही यह पत्र निकालकर आदेश दे दिया गया था कि जो भी शिक्षक 6 दिवसीय एफएलएन प्रशिक्षण प्राप्त नहीं करेंगे, उन शिक्षकों को चिन्हित करते हुए वार्षिक वेतन वृद्धि से रोका जाएगा। और इसके अंतर्गत इसे हूबहू लागू करने के लिए एक बार फिर से एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ द्वारा 11 अगस्त 2024 को एक और पत्र जारी किया गया है, जिसमें इस बात का उल्लेख कर दिया गया है कि वैसे शिक्षक जिन्होंने 6 दिवसीय एफएलएन प्रशिक्षण प्राप्त नहीं किया है, इनको चिन्हित करते हुए वर्तमान में इनके वेतन वृद्धि पर रोक लगाई जाए और प्रशिक्षण प्राप्त कर लेने के उपरांत निर्धारित तिथि से इनके वेतन वृद्धि का लाभ दिया जाए। यानी पत्र जारी कर दिया गया है, परंतु इसमें स्पष्ट कर दिया गया है कि फिलहाल ही शिक्षकों का वेतन वृद्धि का ये मामला स्थगित और लंबित रहेगा। जब ही शिक्षक प्रशिक्षण प्राप्त कर लेंगे, उसके बाद जिस तिथि को उनको इंक्रीमेंट दे होगी, उस तिथि से एरियर का भुगतान हो जाएगा। वहीं दोस्तों, बिहार की शिक्षा जगत से शिक्षा को शर्मसार करने वाली एक खबर सामने उभर कर आई है। इसके अंतर्गत बिहार के बक्सर जिले से यह खबर आई है कि वहां छात्रों द्वारा शिक्षकों को दौरा दौरा कर पीटा गया है। इसका मुख्य कारण था स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर छात्रों द्वारा पूरी मांग किए जाने के संबंध में, जबकि शिक्षकों द्वारा राष्ट्रीय मिठाई जलेबी का वितरण किया जा रहा था, जिस पर रोष व्यक्त करते हुए छात्रों ने शिक्षकों को सड़क पर दौरा दौरा कर पिटाई कर दी, जिसकी खबर शिक्षकों ने संबंधित
थाने को दी और यह मामला थाने तक पहुंच गई है। अब पुलिस प्रशासन द्वारा ही इस मामले को अपने हाथों में ले लिया गया है। लेकिन सवाल ये खड़ा करता है कि जहां शिक्षकों को यह मामला अपने हाथों में लेना चाहिए था, वहां अब प्रशासन की आवश्यकता पड़ रही है। आखिर यह स्थिति क्यों उत्पन्न हो रही है? उसका कारण ये है कि छात्रों और शिक्षकों के बीच में दूरी बढ़ती जा रही है। इसके पीछे चाहे सरकार की रणनीति ही क्यों न हो या फिर सामाजिकता का अभाव ही क्यों न हो, ना तो छात्रों द्वारा शिक्षकों को सम्मान दिया जा रहा है और ना ही शिक्षकों द्वारा वर्तमान परिदृश्य को समझने का प्रयास किया जा रहा है। शिक्षकों को संभल जाना चाहिए था कि हो ना हो छात्रों द्वारा उग्र रूप धारण कर लिया जाए और शिक्षकों के ऊपर हमला बोल दिया जाए, क्योंकि यह मामला उच्च माध्यमिक विद्यालय से संबंधित था और उच्च माध्यमिक विद्यालय में 14 वर्ष से ऊपर के ही छात्र नामांकित होते हैं। हर हाल में वर्तमान परिदृश्य को देखते हुए बिहार के शिक्षकों को संभलने की जरूरत है और बच्चों की मानसिकता को समझने की आवश्यकता है। तमाम 14 वर्ष से ऊपर वाले छात्रों को अनुशासन में रखने की काफी जरूरत महसूस पर गई है, अन्यथा इसका कुप्रभाव शिक्षकों पर ही पड़ना प्रारंभ हो गया है। फिलहाल आज की खबर बस इतना ही। आप सभी हमारे इस वीडियो को लाइक करते हुए तमाम दोस्तों के पास शेयर कीजिए और अब दीजिए अपने ही दोस्त इसके चौधरी को इजाजत। जय हिंद, जय भारत।